वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। आज आपको क्लास 10th में जो पीवाई क्यूज हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो कराए जाएंगे। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, जैसे आपको क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब इसके जो जीरोस बोले हैं वो आपसे क्या बोले हैं, इसके जो जीरोस बोले हैं वो अल्फा बीटा है। और आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां से आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -6/3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -2। नाउ यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा और सी। सी की वैल्यू क्या दी आपको? के। ए की वैल्यू 3। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई के अपॉन 3। आपको फाइंड कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3। नाउ अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा बीटा के अपॉन 3 इक्वल टू -2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो के अपॉन 3 इक्वल टू 2 माइनस 2/3। एलसीएम लिया 1 आया, के अपॉन 3। ये 3 2 जा 6 माइनस 2। नाउ के अपॉन 3 इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कट हुआ, के इक्वल टू 4। आपके इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस के 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -2, अल्फा बीटा के अपॉन 3। हमने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। सबसे सही क्वेश्चन है। देखिए, पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। सम ऑफ जीरोस निकालने के बाद हमने लगाया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जो वैल्यू आई अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की, वो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, आपके के की वैल्यू आ गई 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोस। इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस 4/3x -4/3। ये आपका पॉलिनोमियल है। हम जब आप जीरोस फाइंड करेंगे तो इस px को इक्वल करेंगे जीरो के। तो x² प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। नाउ 3 एलसीएम आया। अब हम कैसे करेंगे? 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसे हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए। तो 6 2 जा 12। तो ये हो गया 3x² प्लस 6x माइनस 2x इक्वल टू 4। तो 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x, x प्लस 2 माइनस का 2, x प्लस 2। नाउ x प्लस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
x की वैल्यू हो गई -2, और यहां से जब हम 3x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। मतलब एक तो जीरो से आ गया आपका 2/3 और एक जीरो से आ गया -2। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो इसमें क्या दिया है हमको। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया है कि दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरो 7 इंटू 1/7 है, 7 एंड 1/7। तो देखो अगर हम प्रोडक्ट करें जीरोस का, अगर हम प्रोडक्ट करें जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए क्या होगा। 7 इंटू 1/7, 7 से 7 कट हुआ, आंसर कितना आया? अल्फा बीटा जो आया वो आपका क्या आया? 1 आया। अब इसमें से प्लस का 1 क्या आया? प्लस का 1। तो अब रख के देखिए, अगर हम इसमें पॉलिनोमियल में रखें तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? C/A। तो C आपको 7 है, A 7 है, मतलब 1 आ गया। यहां से रखोगे 1/7, यहां से रखोगे -7, यहां से रखोगे -1/7, -7/7 -1। तो आपका जो आंसर आया वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही आ गया। MCQ का क्वेश्चन है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझो हमने क्या दिया था, हमने केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया और इससे आपका आंसर फाइंड कर दिया। नाउ नेक्स्ट, -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है पॉलिनोमियल? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x - 2 + 2k इक्वल टू 0। अब ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें ये कह रहा है कि x इक्वल टू -4, -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये इसका जीरोस है तो ये इसको फॉलो करेगा। तो पुट x इक्वल टू -4 इन दिस पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में px, पहली बात तो इस px को हम क्या मान लेंगे? जीरो के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना जीरो जो आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो लगाओ, 2 + 2k इक्वल टू 0 और x की वैल्यू पुट कर दो। -4 -4 2 + 2k इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर 16 + 4 -2 -2k, 20 - 2 इक्वल टू 2k, तो 18 इक्वल टू 2k। नाउ k इक्वल टू 9। आपके k की वैल्यू आ गई 9। क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन में आपसे k इक्वल टू दिया था -4, हमने वैल्यू पुट कर दी पॉलिनोमियल में, आपका आंसर आ गया। सबसे इजी और नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? P एंड Q आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको जो जीरोस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? P एंड Q। अब आगे क्या कह रहा है? पी वाई दे रखा है, पी वाई इक्वल टू दे रखा है 21y² -y - 2। अब मैं यहां से अगर सम ऑफ जीरोस निकालता हूं तो आपका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस के b/a। b की वैल्यू -1 दी है, a की वैल्यू 21 दिया है, तो 1/21। सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/21। नाउ नेक्स्ट, अब इसके आगे आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? C/A। समझ में आ रहा है? PYQ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आई हुए क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल क्वेश्चन है।
देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू -2/21। यही आपका अल्फा बीटा है। इतना दे दिया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू। आपसे वैल्यू फाइंड करा रहा है। फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है 1 - p 1 - q। देखिए आप लोगों ने 6, 7, 8 में भी करेंगे। जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए इस 1 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का q से किया, माइनस का q, माइनस का p और p का q से किया pq। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये q प्लस पी क्यू। तो यहां से आ गया 1 - p प्लस क्यू पी क्यू। और सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा था 1/21 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -2/21। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 - 1/21 -2/21। एलसीएम लीजिए 21 आएगा। 21 - 21 ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस के 2। तो 21 - 3/21। नाउ 21 - 3 हो गया 18। 21 - 3 अब 18/21। 3 6 18, 3 7 21। आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी 1 - p और 1 - q की, देखिए एक बार और समझ लीजिए। सम ऑफ जीरोस -b/a। b की जगह आपको 1 दे रखा है तो 1 b - b/a। तो हमने वैल्यू लगाई तो -1/21 क्योंकि b की जगह -1 है। अब हमने b की वैल्यू पुट कर दी और c/a -2/21। तो दोनों हमने लगा के और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो आपका वैल्यूज क्या आ गई 1 - p 1 - q की। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 का q से, p का 1 से मल्टीप्लाई -p, p का q से pq। सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ गया 6/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है qx इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 4p। if one of zeros if one of zeros qx is reciprocal to other। देखिए जब भी आपको रेसिप्रोकल की कंडीशन दी है, रेसिप्रोकल मतलब एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। एक जीरो क्या है अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके जीरोस हो जाएंगे, लेट द जीरोस, आप लीजिए अल्फा और 1/अल्फा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अब एक अल्फा दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। c की वैल्यू अब देखिए जो x के साथ वाला टर्म नहीं है वो आपका c हो गया और a के साथ आ गया p स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा कट हुआ तो 1 = 4p/p स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इस p स्क्वायर का हम देखो क्या करेंगे। ये हो गया p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4p। इस p स्क्वायर प्लस 4 को 1 के साथ ले गए मल्टीप्लाई हो गया तो p स्क्वायर प्लस 4। अब इस पहले 4p ले आओ माइनस का 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर करो ऐड करके तो p स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर -2p प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से हम आगे नेक्स्ट कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया p स्क्वायर -2p। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं लाइन जिससे परेशानी नहीं हो। ये आपका हो गया। यहां से हमने
p माइनस टू, यहां से हमने माइनस का 2 कॉमन लिया तो सेम p माइनस टू। तो अब देखो आपका इस तरीके से आ रहा है आंसर, p माइनस टू इक्वल टू 0। p की वैल्यू हो गई 2। क्या वैल्यू हो गई? p की वैल्यू आ गई आपकी 2। और हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। समझ में आया? एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब सीधे सीधे देखो, हमको ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हम चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते। देखो माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह क्या, बी की पोजीशन पे आपको माइनस का ए दे रखा है, हमने माइनस का ए बी, और ए की जगह पे 1 प्लस सी, सी की पोजीशन पे क्या है माइनस का सी, तो माइनस का बी अपॉन 1। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर हो गया ए माइनस बी। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सही क्वेश्चन है, देख लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू को आप डायरेक्ट कर सकते हो जब आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी। और अगर एक नंबर में आए तो भी आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना और सीओ करा के वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 4, इसके जीरोस क्या होंगे? देखो सबसे सही तरीका, एक तो तरीका है, एक मेथड है आपका कि आप लोग या तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरो, अगर हम 2 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे 3 रूट 2 आएगा, हमारा 3 रूट 2 आ गया। और प्रोडक्ट 2 रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, तो आपका 4 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमसे किस तरीके से वैल्यू पुट करा रहा है, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला और हम आगे देखें। तो अब हम आगे करेंगे। तो अब यहाँ पे चलो, अब ये अगर एमसीक्यू में ना आके, ये तो मैंने एमसीक्यू के लिए बता दिया कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एमसीक्यू में ना आके एक नंबर में आ जाए फिर कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमें आंसर में रूट 2 लाना है, तो इस रूट 2 के भी मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 के मल्टीप्लाई ये आ गया। तो एक फैक्टर तो हो गया आपका 2 रूट 2, क्या हो गया, एक फैक्टर तो 2 रूट 2 हो गया और एक फैक्टर हो गया आपका रूट 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 इंटू रूट 2, इसका मल्टीप्लाई क्या है 4 है, और ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 रूट 2 आएगा। तो यही वैल्यू क्या करेंगे हम पुट करेंगे, तो ये हो गया 2 रूट 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस 4, यहां से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 अंडर रूट 2, यहां से रूट 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखिए 4 में से अगर हम 2 अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 ही तो बचेगा, तो ये हो गया x माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 अंडर रूट 2 कॉमा रूट 2, तो एक नंबर में आएगा। तो हमें ऐसे एक्सप्लेन करके पूरा फाइंड करना होगा, और नॉर्मली अगर आ जाएगा तो हम, ये तरीका आपका आंसर हो गया बी। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, ये आपका 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें आपसे पहले में पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के that the quadratic equation has real and equal roots। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। जब आपका रियल एंड इक्वल जो रूट्स होते हैं
तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो आपका डी जो हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तो पहले रीजन लिख दो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसलिए डी है वो जीरो के इक्वल हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू क्या दे रखी है? आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की पोजीशन पे 4 है, सी की पोजीशन पे 1 है, तो के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर इक्वल टू 16, के इक्वल टू अंडर रूट 16, तो के की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 4, क्योंकि जब भी हम निकालेंगे इस चैप्टर में तो हम दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका और वाला, मतलब आपको बोर्ड में ये दो क्वेश्चन आए थे, या तो ये करना था या ये करना था। वैसे मैं मानता हूं जब आया होगा 2024 में तो ज्यादातर बच्चों ने इसी को किया होगा। अब खुद देखो सेकंड वाला, अगर ऐसे भी आ गया कि ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, तो फिर आपको दोनों करने पड़ेंगे। अगर और ऐसे लग के आया कि ये ए पार्ट ये बी पार्ट और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये 2 नंबर का क्वेश्चन और ये 4 नंबर में ऐसे आ सकता है, तो देखिए पी वाई इक्वल टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, और आपको जीरोस जो दे रखे हैं वो अल्फा बीटा। देखिए सम ऑफ जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, तो आपका 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो 3/1 इक्वल टू 3। और आपसे वैल्यू जो फाइंड करा रहा है वो वैल्यू फाइंड करवा रहा है किसकी? अल्फा 4 प्लस बीटा, वो अल्फा 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा 4। यहां से अल्फा क्यू बीटा क्यू कॉमन ले लें तो आपका एक तो अल्फा बचेगा, यहां से बीटा बचेगा, तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हो गया आपका 3, तो 3 टू द पावर 3, और अल्फा बीटा हो गया 5, 3 टू द पावर 3, 3 3 9, 9 3 जा 27, तो 27, तो 27 5 जा हो जाएगा आपका 135। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 5 जा 125 हो गया, तो क्वेश्चन समझ में आया। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी। आज मैंने थोड़े से दिन बाद वीडियो बनाई है, थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर रह सकूं, जिससे आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाए कि चलो निखिल सर ने कुछ तो बनाया होगा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा दे रखे हैं, हमको जो जीरोस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा। अब मैं अगर इनके सम ऑफ जीरोस निकालूं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करें, तो कितना हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन पी। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन पी, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस क्यू अपॉन पी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा वो हो जाएंगे 1/p। अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस जो आपको अदर जीरोस दे रखे हैं, अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अदर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपको क्या दे रखे हैं? 2/अल्फा और 2/बीटा। देखिए अब फिर से सम ऑफ जीरोस निकालिए, हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे।
सम ऑफ जीरो 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। यहां से 2 एलसीएम 2 कॉमन लिया तो आपका आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिए 2 एलसीएम लेंगे आपका अल्फा बीटा आएगा, तो ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा ही बनेगा। देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा ऊपर। तो अब हम इसको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 नाउ अल्फा प्लस बीटा, हम अगर यहां से देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, माइनस के क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा दे रखा है 1 अपॉन पी। पी से पी कट हुआ तो 2 इंटू माइनस का क्यू, तो आंसर आ गया माइनस के 2 क्यू। नेक्स्ट इसी में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो आपको पॉलिनोमियल दिए हैं उनका हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन बीटा। तो 2 2 जा 4 अपॉन अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी। तो जब ये ऊपर जाएगा पी तो ये बन जाएगा 4p। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। देखिए कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ जीरोस आया माइनस के 2 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारा फाइंड हुआ है वो आया 4p। तो पॉलिनोमियल हो गया, और साथ में के और लगा लिया करो। के एक्स स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4p इक्वल टू जीरो। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2p इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सब दिए थे और हमें आगे सब फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरोस हैं, पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरोस जो दे रखे हैं इसके वो दे रखे हैं अल्फा बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ जीरोस, पहले निकालो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस के बी अपॉन है, ये ऑलरेडी माइनस के बी अपॉन ए की फॉर्म में दे रखा है, तो हम यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो आपका फाइंड होगा माइनस के बी अपॉन ए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट और सी अपॉन ए, एक्चुअली सी अपॉन ए। फाइंड द वैल्यू, हमसे फाइंड वैल्यू करवा रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। देखिए फाइंड वैल्यू करवा रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, समझो। एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटूंगा, अल्फा का अल्फा में डिवाइड जाएगा तो ये हो गया ऊपर बना बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहां पे हम कंडीशन लगाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा
होल स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा. नाउ पुटिंग द वैल्यू अल्फा बीटा माइनस के बी अपॉन ए माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन सी अपॉन ए होल स्क्वायर. देखिए इसके आगे यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एलसीएम लेंगे ऊपर तो ए स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर. ये आपका जो आपसे वैल्यू फाइंड करवाई गई थी उसका आंसर है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज में आया था, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना. नाउ नेक्स्ट एक बार और देख लीजिए ध्यान से. आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. नाउ देख देख एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 2k माइनस 1 इक्वल टू 0. ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है. अब इस पॉलिनोमियल में आपसे किस तरीके से वैल्यू पूछ रहा है देखिए. देखो hence sum of its zeros is equal. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of zeros equal to half 1 upon 2 their product of zeros. क्वेश्चन में हम सब सेम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखिए सम ऑफ जीरोस इज हाफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है. तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस के बी अपॉन ए माइनस के बी अपॉन ए 1 अपॉन 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन. देखिए सबसे सही तरीका ए से ए कट कर दो तो माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन माइनस बी. अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है. तो अगर इस फॉर्म में है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये आपका क्या हो गया बी. तो बी की जो वैल्यू हो गई माइनस के प्लस 6 इक्वल टू सी. सी की वैल्यू 2 के माइनस 1 अपॉन अपॉन में 2 आ रहा है 2 से 2 कट गया के प्लस 6 इक्वल टू 2 के माइनस 1 के वाले एक तरफ तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 2 के माइनस के तो 7 इक्वल टू के. तो के इक्वल टू 7. हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यू क्या होगी वो हमने यहां से फाइंड कर दी. नाउ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोस अल्फा बीटा, जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। तो अगर हमारे जीरोस अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। नाउ नेक्स्ट, sum of zeros minus b upon a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की पोजीशन 1 और 2, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा हो। क्या हो? 3 अल्फा एंड 3 बीटा, मतलब अदर जीरोस, अदर जीरोस, अदर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री अल्फा एंड 3 बीटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका हो गया 3 अल्फा एंड 3 बीटा। देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा 3, 3 अपॉन 2, 9 अपॉन 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी के आगे ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, नहीं नहीं, यहाँ पे हम सी अपॉन ए नहीं लेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमें जीरोस दे रखे हैं उनका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा 1 अपॉन 2, नाउ 9 अपॉन 2। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। देखिए करा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरोस। तो आज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरोस। देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको क्या दे रखा है? 9 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपका 9 अपॉन 2 है, तो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 9, 2 उधर चला जाएगा तो 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। आपका आंसर हो गया
दिस इज योर आंसर। समझ में आया बहुत अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझो। देखिए 2/3 and -3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या दिया है, ax² + 7x + b = 0। चलो इसको आप लोग फाइंड करो, जिसमें आपको, ये आपका क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 2/3 -3 आर द जीरोस, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा था तो मैंने इसको अपने हिसाब से एडिट कर दिया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, करो। नोट करिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप लोगों ने किया, बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी। देखिए ax² + 7x + b, और आपको जो जीरोस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2/3 एंड -3। देखो थोड़ा समझो, देखो एक तो पॉलिनोमियल ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, पर इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें से देखो एमसीक्यू फिक्स आना ही आना है, एमसीक्यू के साथ आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, तो इनके चांस ज्यादा रहते हैं और इजी चैप्टर है। अब जैसे अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं आज, वो सभी पीवाईक्यूज के ही हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बाहर का लेके चला। देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -b/a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी, ऑलरेडी b/a दे रखा, तो हम कैपिटल B/a फॉर्म लेके ले लेते हैं, कैपिटल B/a। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैपिटल B/a ले लिया। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, आपके जो जीरोस है वो 2/3 और -3 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू दे रखी है 7 और ए की जगह ए, तो ये हो गया 2/3 -3 इक्वल टू -7/a। 3 3 जा 9, एल 2 -9 इक्वल टू -7/a। नाउ सॉल्व करेंगे, -7/3 इक्वल टू -7/a, -7 से -7 कटा, आपका ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू 3। अब ए इक्वल टू 3 आ गया, तो अब हमने नेक्स्ट आगे क्या किया, अब हमने लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा इंटू बीटा, नहीं, आपके जो जीरोस हैं वो दे रखे हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू सी की वैल्यू बी है, यहाँ पे कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, सी की वैल्यू बी है और ए की जगह आपको ए दे रखा है। 3 से 3 कट हुआ तो -2 इक्वल टू बी अपॉन ए, और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3, तो बी इक्वल टू -6, बी इक्वल टू -6। देखिए क्वेश्चन में आपसे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे ए एंड बी की वैल्यू पूछा था। देखो, अब देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, 3 नंबर में 2019 में पूछा था, 2019 में, कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए देखिए फाइंड द जीरोस, आपका जो पी एक्स है वो क्या दे रखा है, 7y² माइनस 11/3y -2/3, 11/3y -2/3। अब फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो देखिए क्या हो जाएगा, -11/3। पर आप क्या करो, सम ऑफ जीरोस पहले तो फॉर्मूले से निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 11/3 अपॉन 7, तो 11/21। ऐसे ही नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी अपॉन ए, -2/a अपॉन 7, तो -2/21। हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकाले। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके फैक्टर करके निकालेंगे। देखिए 7y² -11/3y -2/3 इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 7 जो 21y² -11y -2 इक्वल टू 0, 21y² -11y -2 इक्वल टू 0। 21 2 जा 42, 42 के फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। 42 के हमें फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। तो देखिए 21y² माइनस 14 - 3, 14 3 जा 42, तो 21y² माइनस 14y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस -2 इक्वल टू 0। 21 और 14 में आपका 7 कॉमन आता है, तो 7y, तो ये हो गया 3y -2 प्लस 1 कॉमन लिया, 3y -2, 3y -2, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2/3 -1/7। नाउ नाउ
नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब देखिए सम ऑफ जीरोस, जब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो देखिए हमारे जो जीरोस आए हैं वो 2/7 -1/7, तो 2/3, और इसमें हम ऐड करना है -1/7, तो 2/3 प्लस माइनस माइनस, एलसीएम लिया 21, 3 7 जा और 7 3 जा, तो 11/21। क्या आपके सम ऑफ जीरोस 11/21 थे? बिल्कुल 11/21। देखिए सेम 11/21। अब देखो इधर, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं। PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए आपके जो जीरोस हैं वो आए हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो -2/21। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वही आए हैं जो आपके पहले आए थे, तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, पहले तो बाई फॉर्मूला निकाल लगाते हैं। हमने कैसे लिया? बाई फॉर्मूला, और उसके बाद हमने नॉर्मल जैसे जीरोस निकाले जाते हैं वैसे हमने जीरोस निकाला, तो हमारा रिलेशन क्या है? यही हो जाता है कि हमारे फॉर्मूले से ले लो या नॉर्मल ले लो, आपका आंसर सेम आता है। नाउ नेक्स्ट, चलो आज इतना ही रखते हैं, आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, और आगे कराते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो और क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे को वैष्णव क्लासेस, मेरा मोबाइल नंबर है 8307777209 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम वैष्णव क्लासेस डॉट फिरोजाबाद पे फॉलो एंड उस पर भी आप मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं ये बता दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और सीट्स प्रोवाइड करा सकूं और आपको नए नए क्वेश्चन दे सकूं। आज थोड़ा बहुत मैंने पॉलिनोमियल में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके 2-3 नंबर के आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग रिवीजन करना, जिससे आप लोगों को अच्छा मिले क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।